लद्दाख के अमन परस्त लोगों की आवाज को दबाने के लिए जिस तरीके से सोनम वांगचुक के ऊपर झूठा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा करके जोधपुर की जेल में बंद किया हुआ है और जम्मू कश्मीर की आवाज दबाने के लिए जिस तरीके से महराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा करके गिरफ्तार किया गया है, झूठे केस डाल करके सोनम वांगचुक और महराज मलिक को जो गिरफ्तार किया गया है, एक दावे के साथ मैं जरूर कह सकता हूं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की सुनवाई हुई है, और इत्तेफाक की बात देखिए 14 अक्टूबर को महराज मलिक की भी हाई कोर्ट में सुनवाई है पीएसए को क्वैश करने की, और उसी तरह सोनम वांगचुक की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से हिदायत भारतीय जनता पार्टी को जारी की हुई है कि आप जल्द से जल्द रिपोर्ट दायर करें कि क्यों सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरीके से सोनम वांगचुक को और महराज मलिक को जितना समर्थन मिल रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर लद्दाख फिर से इकट्ठा होगा और एक नई लीडरशिप उभर करके जम्मू कश्मीर लद्दाख रियासत में उभर करके वापस आएगी। और मुझे दावे के साथ कह सकता हूं कि सोनम वांगचुक और महराज मलिक जल्द से जल्द रिहा होकर के बाहर आएंगे। और साथ में लद्दाख में तमाम जिन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था, ज्यादा लोगों को रिहा कर दिया गया है। वहां पे जो सख्ती और झूठे कानून अमन परस्त लोगों के ऊपर, सोनम वांगचुक के ऊपर, जो चाइना और पाकिस्तान से हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, उन अमन परस्त लोगों के ऊपर पाकिस्तानी होने का इल्जाम लगा दिया। किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। और यही इल्जाम भारतीय जनता पार्टी ने महराज मलिक के ऊपर भी पाकिस्तानी झूठी वीडियोज बना करके, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके सोनम वांगचुक को और महराज मलिक को बदनाम किया है। राज्यसभा की 4 सीटों के लिए भले ही कोई भी वो निकले, रिजल्ट निकले, लेकिन एक दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि बडगाम की सीट के ऊपर और नगरोटा की सीट के ऊपर कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। और इस मुकाबले में आप देखेंगे कि हो सकता है अवाम जो है वो पुरानी लीडरशिप को हटा दे, क्योंकि कोई भी काम 90 एमएलएस नहीं कर पाए हैं। और एक यंग युवा पीढ़ी को हो सकता है बडगाम में भी कोई भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि सत्ताधारी पार्टी का कोई एमएलए बने या हुक्मरान पार्टी का एमएलए बडगाम और नगरोटा में बने। ये ऐसे समीकरण बन नहीं रहे हैं। इस मौके के ऊपर जो जिसे बहुत पेट में दर्द हो रहा है, सोनम वांगचुक को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को और महराज मलिक को लेकर के मैं न्योता देता हूं। अगर आज भी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आज भी पार्लियामेंट के चुनाव हो जाए तो सोनम वांगचुक जोधपुर जेल में बंद और महराज मलिक पीएसए के तहत जिसे जेल में बंद किया हुआ है, वो डोडा कठुआ सीट से पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी को हरा देंगे और सोनम वांगचुक भी मेंबर पार्लियामेंट बन करके बाहर आएंगे अगर इस मौके के ऊपर चुनाव हो जाए। लेकिन हमारा मौक़िफ़, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो भी वरिष्ठ नेता हैं उनको डिबेट के लिए निमंत्रण देता हूं कि आइए। और इत्तेफाक की बात है कि 10 अक्टूबर यानी कि इसी जुम्मे के दिन जम्मू कश्मीर रियासत के दर्जे की वापसी की भी सुनवाई है। इसलिए मैं, जो हमदर्द लोग सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक के हैं, हालांकि दिली तौर के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो हमदर्द नहीं है, उन्होंने सोनम वांगचुक को शहीद बनाना था, महराज मलिक को शहीद बनाना था, वो कर दिया। लेकिन जमीनी स्तर के ऊपर जिस तरीके से वो रियासत के दर्जे की जंग नहीं लड़ रहे हैं, डर के मारे
कि कहीं एनएसए या पीएसए नहीं लग जाए। वो पेंट कोड के नेता, वो चुनी हुई 90 एमएलएस जो लंबी लंबी गाड़ियों में झूठने वाले हैं, वो कोई रियासत के दर्जे की आवाज नहीं उठा रहा, चाहे वो हुक्मरान पार्टी के ही हो। अफसोस हो रहा है कि वो जिस शिद्दत के साथ काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे। 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है हियरिंग की। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एफिडेविट दायर करें कि जनाब ये सोनम वांगचुक और महराज मलिक को इसलिए गिरफ्तार किया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी ये रिपोर्ट दायर कर सके कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है और रियासत का दर्जा वापस नहीं दिया जा सकता। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जम्मू का डोगरा बेटा जिसने ये जंग लड़ी थी कि हम जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाएंगे, आर्टिकल 370 वापस लेंगे। आज आर्टिकल 370 फिर से जिंदा हो गया है। लद्दाख भी 370 मांग रहा है, रियासत का दर्जा मांग रहा है, कश्मीर भी मांग रहा है, जम्मू का डोगरा भी मांग रहा है कि महाराजा हरि सिंह जी की रियासत हमको वापस दी जाए। और जो 26 अक्टूबर इसी महीने जब इल्हाक हुआ था, वो शर्तों वाली रियासत हमको वापस की जाए। और बीजेपी के मैं बड़े से बड़े नेता को ओपन डिबेट के लिए निमंत्रण देता हूं कि आइए रियासत के दर्जे के ऊपर, आर्टिकल 370 के ऊपर और सोनम वांगचुक के ऊपर, महराज मलिक के ऊपर, चाहे पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह, चाहे कोई भी तरुण चुग डिबेट करना चाहता है तो मेरा ओपन इन्विटेशन आपके लिए है। जगह समेत तय आप कर लें। हम डिबेट के लिए सुनील डिंपल मिशन स्टेटहुड तैयार है। जय हिंद, धन्यवाद। और पूरा भरोसा है कि सोनम वांगचुक और महराज मलिक, इनके काबिल तरीन वकील इनके तरीके से नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कर रहे हैं। 14 अक्टूबर को फिर से इत्तेफाक से एक ही दिन दोनों की सुनवाई है और मुझे पूरा भरोसा है कि काबिल तरीन वकील इन्हें छुड़ा करके, रिहा करके जल्द से जल्द बाहर ले आएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।